राजीव चांडक है, अमन है, सुमित चांडक है, कमल रंधावा है, एक राजीव राणा है। ये जो लोग हैं इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे को ये नुकसान पहुंचाया। विरोधी पार्टी है जो उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि आपके द्वारा गुंडे बिठाए जा रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल राय और आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। जिस तरीके से प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, हरियाणा किसान मंच के नेता, जानलेवा हमला हुआ था, उन पर काफ़ी समय हो चुका है, महीने से भी ऊपर का लगभग समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी प्रॉपर हो नहीं पाई है, जिनको लेकर आज प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा डीसी ऑफिस के बाहर आए हैं। अपनी मांगों को लेकर एसपी साहब से मिलेंगे। देखिए, आप उनकी हालत देख सकते हैं, किस तरीके की हालत है। स्ट्रेचर पर वो पड़े हैं इस वक्त, और उनकी लातों पर जो प्रहार हुआ था, मतलब टांगे उनकी प्रॉपर, अभी इनको समय लगेगा काफ़ी बेड रेस्ट के लिए, डॉक्टर ने बोला हुआ है। किस तरीके की आगे कार्रवाई रहेगी, एसपी से मिलने के बाद क्या आश्वासन मिलता है, क्या गिरफ्तारियां होती हैं, क्या इंसाफ मिल पाएगा प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की भी बात करवाएंगे। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी से क्या कुछ कहना है सर? पहले तो बहुत निंदनीय हमला आप पे हुआ, तो अब आज क्या आगे की रूपरेखा रहने वाली है, आपकी क्या मांगे हैं, किस लिए? मांग तो यही है कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया उनकी गिरफ्तारी हो। और पिछले 22 अगस्त को मेरे ऊपर कुछ लोगों ने रास्ता रोक के और हमला कर दिया था, जानलेवा हमला, जिसमें मेरे काफ़ी चोटें आई हैं। और मेरा सर्वोदय जो हिसार में हॉस्पिटल है वहाँ इलाज चल रहा था, और अभी तक पुलिस ने उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की है। जो किराए के गुंडे थे उनको पुलिस ने पकड़ा है, जो असली मुलजिम है उनको अभी भी वो सरेआम खुले घूम रहे हैं, वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं। मेरे परिवार को उन लोगों से अभी भी जान का खतरा है, और पूरा परिवार आज पूरे सदमे में, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। कई बार एसपी साहब से मिल लिए, यहाँ डीएसपी साहब से मिल लिए, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज मुझे इलाज के लिए दूसरे पैर का वो डॉक्टर ने बुलाया था देखने के लिए, जाना था हिसार, लेकिन हालत ये होगी कि हमें एसपी ऑफिस के आगे आना पड़ा है कि मैं हिसार नहीं जा सकता, रास्ते में फिर मेरे साथ कुछ वो गड़बड़ कर सकते हैं। एक बार पुलिस ने सिक्योरिटी दी थी, वो पुलिस ने सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो हमारी जान की, मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, और जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है वो जो सरेआम घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए। मुख्य आरोपी आपके कौन है? इसमें मुख्य आरोपी पवन कुमार है, राजीव चांडक है, अमन है, सुमित चांडक है, कमल रंधावा है, एक राजीव राणा है। ये जो लोग हैं इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे को ये नुकसान पहुंचाया। तो दूसरी पार्टी के लोग भी कुछ दिन पहले एसपी साहब से मिले थे, बोले थे कि हमारा पारिवारिक मामला है और हमें नाजायज फंसाया जा रहा है, नाम लिए तो जा रहे हैं। पारिवारिक मामले में किसी को तोड़ना, किसी को मारना, ये कौन सा हक है? क्या कानून ये उनको इजाज़त देता है कि आप पारिवारिक मामले में किसी को भी मार सकते हो, किसी के पैर तोड़ सकते हो, किसी पे हमला कर सकते हो? अगर ऐसा कानून है तो हम अपनी एफआईआर वापस ले लेंगे। तो अब आप ये यहाँ पर कब तक बैठेंगे? अभी अब एसपी तो साहब से मेरे को मिलना जब है तक क्या? कोई सुरक्षा नहीं मिलती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, अब मैं तो कहीं जा नहीं सकता, घर पे भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, इलाज कराने के लिए मैं जा नहीं सकता। तो अब तो एसपी ऑफिस के आगे यहीं अपना डेरा लगाएंगे, मेरा पूरा परिवार, माँ, बेटे, बच्चे, भाई सब यहीं पे है, और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, हमारी कोई सुरक्षा नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी एसपी साहब से कोई बातचीत हो पाई ना है अभी आपके कोई साथ? बात नहीं हुई। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी की पत्नी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज यहाँ पर आए हैं, पहले भी आप एसपी साहब से मिल चुके हैं, क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों देरी सर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है मैम, वो तो आप एसपी सर से पूछिए, लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट किया है क्योंकि ये मामला कई साल पहले से चल रहा है। हमारा थोड़ा सा ज़मीन का झगड़ा था, लेकिन ज़मीन के झगड़े के लिए हमने पंचायतें भी की है। जो दूसरे लोग हैं हमारे विरोधी, और वो भी पंचायत में आए थे और उन्होंने टाइम मांगा था 25 अगस्त का। आप देखिए 25 अगस्त से पहले ही 22 अगस्त को मेरे हस्बैंड पे इतना जानलेवा हमला किया, सिर्फ जान बची है, बाकी कुछ नहीं है। हाथ तोड़ दिए हैं, पैर तोड़ दिए हैं, अभी एक पैर का पता नहीं है कि उसका ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और पुलिस प्रशासन ने हमें पहले आश्वासन दिया था कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के पास वीडियो भी है इस हमले की, उसमें साफ साफ 9 से 10 लोग दिख रहे हैं। एसपी सर के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा कि लोकेशन नहीं दिखा रही। आप ये देखिए, आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरा फ़ोन कहीं और होगा तो लोकेशन तो वहीं की दिखाएगी ना। तो वो निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी बस पुलिस प्रशासन से यही गुहार है कि हमें पुलिस सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हम घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, इलाज के लिए नहीं जा सकते हैं। मेरे बच्चे अब बाहर, आप खुद सोचिए, घर से तो निकलना ही पड़ता है ना बाहर, कोई सामान लेने के लिए, कोई दवाई पाने के लिए, लेकिन हम जा नहीं सकते।
मैम जैसे एक विरोधी पार्टी है जो उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि आपके द्वारा गुंडे बिठाए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो आप उस तरीके की बयानबाजी भी आ रही है सामने तो सर मैम ये बिल्कुल अफवाहें हैं। वो लोग इतने सालों से हमारी ज़मीन पे नाजायज़ ढंग से बैठे थे, इलीगल शराब का धंधा कर रहे थे, पुलिस को सब पता है कि कौन कौन उसमें शामिल है। अब इतने सालों से वो मेरी ज़मीन पे, पवन महेश्वरी ने सुमित और राजीव और अमन को मेरी ज़मीन पे बिठा रखा है। वो उनको किसने हक दिया? क्या वो सुप्रीम कोर्ट है? वो मेरी ज़मीन पे तो नहीं बिठा सकते, सिर्फ अपनी ज़मीन को उस पे दे सकते हैं ना, ठेके पे। अब मैंने अपनी ज़मीन ठेके पे दी है तो उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो मेरी ज़मीन और अपनी जो साथ में लगती है जो हमारी और भी ज़मीन साथ में लगती है, उस पे ये सब गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, गैर कानूनी धंधे कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर शराब की भट्टी भी लगा रखी थी और 70 पेटी शराब की भी पकड़ी है। आप चाहे पुलिस प्रशासन से पूछ सकते हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड है उनका। आज हमने अपनी ज़मीन वापस ली है, उस बात की उनको तकलीफ है, क्योंकि उनके सबके गैर कानूनी धंधे बंद। मैम अभी जैसे एसपी साहब से मिलने के आगे मिलेंगे या यहीं पे बैठेंगे क्या? हम यहीं पर बैठेंगे, क्योंकि हमारी घर में कोई सुरक्षा नहीं है। अभी भी लोग रेकी कर रहे हैं, हमें जान से मारने की साफ साफ धमकी हमें मिल रही है, लेकिन पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही है। उन्होंने पहले पुलिस ने प्रोटेक्शन लगाई थी, एक गनमैन और एक पुलिस वाला हमारे घर के पास बैठा रहता था, लेकिन अब 10-12 दिन हो गए वो भी हटा ली गई है। अब हम कम से कम एसपी की शरण में बैठेंगे तो कम से कम हमें जान का खतरा तो नहीं रहेगा ना। वहाँ हमें कुछ नहीं पता कि हम पे कब हमला हो जाए और हम कब मर ये जाए। थे प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी की पत्नी, जिन्होंने कहा है कि हम एसपी की शरण में कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसलिए हम यहीं पर बैठेंगे जब तक हमें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाती। आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ।